फाइटर्स नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मन्नत। माई सेल्फ कमांडो विजयवीर तोमर। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई तैयारी के साथ में मैं आप सब लोगों के बीच मौजूद हुआ हूँ। बस आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे ये जो वीडियो जो आपको मोटिवेशनल मिल रहे हैं, आपके जो फील्ड में काम आने वाले हैं, जो भी ट्रेनिंग मिल रही है, जो ये चैनल है जिसके माध्यम से मिल रहे हैं, अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में, सभी लीडर में शेयर कर देंगे, तो आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और मेरे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम, उसका नाम है पीआरए। पीआरए के ऊपर डीपली आज बात करेंगे। लेकिन वही है, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मन्नत इंडिया का जो चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करेंगे तो बहुत बढ़िया है, और शेयर भी जरूर करें लीडरों में। तो आज हम पीआरए के बारे में जानेंगे। पीआरए क्या है? पीआरए वो प्रोसेस है जब कोई बच्चा पैदा होता है या जब कोई बीज अंकुरित होता है, उसको उस अंकुरण से जब वो सक्षम नहीं हो जाता, जब तक वो अपने को स्टैंड करने लायक नहीं हो जाता, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, उसके बीच जो प्रोसेस रहता है, जो देखरेख रहती है, जैसे कोई बच्चा छोटा सा होता है, उसको माँ बाप की देखरेख या पड़ोसियों की, जो भी है आसपास के रिश्तेदार वगैरह की, आसपास के हमारे परिवार की देखरेख रहती है कि बच्चा गिर ना जाए, लुढ़क ना जाए, इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए, ठंडा पानी ना छूले, गर्म पानी ना छूले। इस तरह की जो देखरेख होती है, जैसे एक पौधा छोटा सा जब अंकुरण लेता है, बीज जब पौधे में कन्वर्ट होता है, तो जब छोटा होता है तो उसके हम सिरहाने साइडों में या ईंटें लगाते हैं या लकड़ियां लगाते हैं या किसी ऐसी चीज से उसको प्रोटेक्शन देते हैं जिससे जो हवा के झोंके हैं, धूल मिट्टी से उसको बचा सके, वो गिरे ना, टूटे ना। इसी तरह से पीआरए का आपके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मन्नत इंडिया में सक्सेस होने के लिए, आपको यहां से अपने सपने पूरे करने के लिए पीआरए का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। हमारे एमडी सर पीआरए के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अपने एमडी सर को, रविंद्र पुलीर जी को, जो इन्होंने मन्नत जैसा हमें प्लेटफॉर्म दिया, जहां से बहुत से लोग यहां से अच्छी अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं। देखो दिन ब दिन अब यहां से गाड़ियां निकल रही हैं और लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो पीआरए, आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी टीम के सपने पूरे कराने हैं, तो पीआरए, पी फॉर प्रेजेंटेशन, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्टिवेशन, ये तीन वर्ड हैं जो बेसिक चीजें। जब आप इस मन्नत इंडिया में आ गए, इस परिवार में आ गए, तो आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए जो अहम भूमिका निभाएंगे, जो आपके इर्द गिर्द जो लकड़ी लगा के आपकी प्रोटेक्शन देंगे, आपको हवा के झोंके से बचाएंगे, वो ये तीन वर्ड ही हैं जो आपको काबिल बनाएंगे, जो आपको सीखने में सक्षम बनाएंगे। अगर आप इन वर्डों पर फोकस कर लेंगे तो आप अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को और मनचाही इनकम और मनचाही गाड़ियां लेने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ज्वाइन होने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ये होमवर्क पीआरए आपको घर पे करना पड़ेगा, अपने सीनियर से सीखना पड़ेगा, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, हर फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा। पी, सबसे पहले पी की बात करते हैं। पी फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपको हर तरह से आना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है, अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, उसने इनवाइट किया हुआ है, आपके साथ कोई अपलाइन होता है, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन से दिलाते हैं। मानता हूं शुरू शुरू में आप प्रेजेंटेशन 3 से 4 अपने अपलाइन से कराइए, होम प्रेजेंटेशन जो 1 to 1 मीटिंग कराते हैं, लेकिन 3 से 4 के बाद आपको सीखना पड़ेगा और अपने अपलाइन के नेतृत्व, अपलाइन के सानिध्य में बैठकर उनके जब आप सामने प्लान देंगे, तो आपके मन में एक शंका रहती है कि मेरा अपलाइन टोक ना दे। फाइटर्स, आप बिल्कुल निसंकोच होकर अपने अपलाइन के सामने प्लान दीजिए, जिससे आपके अंदर का भय निकलेगा और आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट के लिए बैठा। अगर कुछ गलती कर देंगे तो वो टोकेगा नहीं, आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए बोलेगा। और अगर आपने अपने अपलाइन के सामने 2 3 4 प्लान दे लिए, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन 1 to 1 आप 2 3 4 अपने अपलाइन से कराइए, उसके बाद खुद करिए। जो कागज की प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि आप फोल्डर के साथ कागज को जरूर मेंटेन करें, कागज पे जरूर लोगों को बताएं। जितना बार आप कागज पे लिखेंगे उतना ज्यादा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा। उसके बाद जब वेन्यू प्रेजेंटेशन होती है, कहीं पर भी वेन्यू होता है, आपके शहर में वेन्यू है, तो आप एंकरिंग से स्टार्ट करिए, स्टेज पर खड़े होना सीखिए। प्रेजेंटेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका जो टेस्टिमोनियल पार्ट है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, आपका नाम क्या है, आपका रहने वाले कहाँ के, आपके अपलाइन क्या है, कितना टाइम हो गया, जो आप आइडेंटिफिकेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन में आपका एंकरिंग के टाइम पर जब बोला जाता है, आपको टेस्टिमोनियल के टाइम पे जब बोला जाता है, वो पार्ट आप लीजिए। शुरू में टेस्टिमोनियल दीजिए, अपने बारे में बताइए लोगों को, उसके बाद आप एंकरिंग का पार्ट लीजिए, उसके बाद फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, धीरे धीरे करके जब आप लीडर बन जाएंगे तो क्लोजिंग भी आप ही करेंगे उस शहर की। लेकिन एक साथ कुछ होने वाला नहीं है। अपने अंदर के डर को निकालने के लिए आपको वेन्यू प्रेजेंटेशन,
उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, इस पर आपको माइंड में फोकस करके अपने दिमाग की बत्ती को जगाते हुए सोचना है कि प्रेजेंटेशन पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सारी चीज प्रेजेंटेशन से होने वाली है। बिजनेस बड़ा होने वाला है तो प्रेजेंटेशन से होने वाला है, विस्तार लेने वाला है तो प्रेजेंटेशन से होने वाला है। आपका अपलाइन कब तक आपका साथ रहेगा? इवन आप अपने अपलाइन से एक्सेप्टेशन रखते हो कि मेरा अपलाइन सब कुछ जानता हो, तो आपके डाउनलाइन भी तो यही आपसे एक्सेप्टेशन रखते होंगे। कहते हैं ना, अपलाइन तो अच्छा चाहिए, लेकिन कहते हैं एक अपलाइन अच्छे बन जाइए तो बहुत से लोगों की तलाश खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे अपलाइन बनने की कोशिश करेंगे, और प्रेजेंटेशन, चाहे वो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे प्लान की प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग की हो, चाहे एडिफिकेशन, किसी की भी प्रेजेंटेशन है प्लान की, आप तैयार करके अपने प्लान और अपनी टीम के प्लान खुद देंगे, और अपनी टीम में भी प्लान प्रेजेंटेशन वाले लीडर्स को पैदा करेंगे। एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कहते हैं एक चना भाड़ नहीं बूझ सकता। इस तरह से अगर आपकी टीम में लीडर नहीं है, जितने प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे हैं, आपके प्लान नहीं हो रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम कर सकता है। एक जो आपकी टीम में मेंबर आया, न्यू एसोसिएट आया, आपने उसको सिखाया प्रेजेंटेशन के बारे में, और ये प्रेजेंटेशन आपकी टीम में 200 प्रेजेंटेशन पर डे हो रहे हैं, 500 प्रेजेंटेशन पर डे हो रहे हैं, तो उसमें से 10%, 20% उठेंगे और बाकी फॉलोअप में रह जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए, खुद भी सीखिए, टीम को भी सिखाइए, और जहां भी वेन्यू प्रोग्राम ट्रेनिंग फंक्शन होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व रहिए। तो मैं आप सभी से कमिटमेंट चाहूंगा, आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे। आर फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरा आ जाता है हमारा टॉपिक आर, रजिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं। आपको अपनी टीम का स्टार्टिंग फेज में आप अपने रजिस्ट्रेशन अपलाइन पर छोड़ दीजिए, विश्वास करिए, और जिस तरह से आप धीरे धीरे जब ये करने लगेंगे, आपके लोग अकाउंट में पेमेंट जमा करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा। मेरा आईएसपी क्या होता है, मेरा बीएसपी क्या होता है, आईएसपी में कितने पॉइंट जाने से, बीएसपी में कितने पॉइंट जाने से मेरा कौन सा लेवल होगा, मुझे पोजीशन क्या देनी है, मुझे डायरेक्ट लगाने से नुकसान क्या है, अगर मैं एक दूसरे के डायरेक्ट लगाता हूं तो मुझे बेनिफिट क्या है। क्योंकि अगर आपने अपनी आईडी को आपके 10 लोग जानने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 लोग जानने वाले हैं, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ ये बोला है आप आईएसपी में एक को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं और बीएसपी में एक को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने गलती कर दी कि वो सारे स्पॉन्सर मैंने आईएसपी और बीएसपी के 5-5 अपने लेफ्ट और राइट में, यानी आईएसपी में और बीएसपी में लगा दिए। उन मेरे बाद के 2 लोगों के बाद उन चारों लोगों को भी नीचे मैंने डायरेक्ट लगाया, उससे मेरी टीम को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं ये गलती कर देता हूं तो फिर क्या है, मुझे पहले तो 2 अपने डायरेक्ट लगाने हैं, उसके बाद उन 2 के डायरेक्ट भी नीचे डायरेक्ट 2 लगाने हैं, उनके डायरेक्ट, ऐसे करके अगर मैं चलता हूं, टीम मेरी है, लेकिन बेनिफिट ये होगा जिस बंदे को डायरेक्ट लगाया उसके एक आपने राइट में डायरेक्ट लगा दिया तो उसका 50% काम आपने कर दिया। अब वो अपने इंसेंटिव में एक डायरेक्ट लगाएगा, उसके 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए। तो रजिस्ट्रेशन में आपको ये चीज आनी चाहिए, और ये जब ही होगा जब आप अपने हाथ से रजिस्ट्रेशन करोगे, आप अपने अप्लायंस से सीखोगे, सर अगर मैं अपने डायरेक्ट लगा लेता हूं तो इससे मेरा नुकसान क्या होने वाला है, और नहीं लगाता मेरे बेनिफिट क्या होने वाला है, और सर इससे मेरी टीम को क्या मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आपकी टीम को ये मोटिवेशन मिलेगा, मेरे 10 लोग जानने वाले थे, मैंने अपने 2 डायरेक्ट लगाए और उन 2 के राइट में एक के लेफ्ट में एक डायरेक्ट लगा दिया, फिर उसके राइट में एक, इसके लेफ्ट में एक डायरेक्ट लगा दिया, तो मेरी टीम में सबको सपोर्ट मिल गई। मेरी सर मेरे जानने वाले, हो सकता है जो आपकी टीम में 10 लोग जानने वाले हैं, इनके भी जानने वाले इस तरह से हों, और किसी एक बंदे के 50 लोग आने को तैयार हो, लेकिन सिस्टम को डायरेक्ट 2 ही चाहिए। हमारे एमडी ने इतना बढ़िया प्लान हमें बना कर दिया है कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट इनकम रख देते तो यहाँ हम सब फेल हो जाते, और हम सब ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश करते, और हम टीम वर्क नहीं बोल सकते थे, फिर उसे हम टीम वर्क में काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन का कॉलम भी आना चाहिए, आप खुद रजिस्टर्ड हो। जैसे अगर आप प्लान पर बैठे हैं, सर पहला पार्ट हमने प्लान का किया, और सामने वाला बंदा बोलता है सर मेरे 10,000 रुपये लीजिए, और मैं यहाँ से कुछ अपने बीमारी के प्रोडक्ट खरीदता हूँ या एग्रीकल्चर के लेता हूँ, उसने ले लिए, बोला सर मेरा रजिस्ट्रेशन करिए। अगर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आता और आपका अप्लायंस साथ में नहीं है, 1% अप्लायंस साथ में नहीं है, तो आप वहाँ उसकी नज़रों में गिर जाएंगे, सामने वाला आपको आंक जाएगा, और आप यकीन मानिए जिस तरह से आपको अच्छा अप्लायन चाहिए, तो जो आपके साथ आने वाला उसे भी ऐसा ही अप्लायन चाहिए। तो आप उसकी नज़रों में ना गिरें, क्योंकि वो आपके लोग हैं। उस अपलाइन के लिए तो 3rd पर्सन है, इफेक्ट 3rd पर्सन का जरूर होता है, लेकिन अगर वो आपको काबिल समझेंगे, जब आप उन्हें अपनी इनकम दिखाओगे और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, आप अपने अपलाइन को उसके सामने कॉल करोगे या बोलोगे सर मैं कर देता हूँ, लेकिन वो जिद करके बैठ गया सर मेरा रजिस्ट्रेशन अभी कीजिए, फिर हमारे पास चुप्पी के सिवा कुछ नहीं रह जाता, और वहाँ हम एक अपने आप को अंदर से बेइज्जती फील करते हैं, और सामने वाला भी हमें कुछ ना बोलकर मुस्कुराते हुए वो हमारे आकलन कर लेता है, और जिस
जिस एम से, जिस एक्साइटमेंट से वो हमारे साथ काम करने को था, वो हमारा काम नहीं कर पाता। तो आपको रजिस्ट्रेशन खुद भी करने हैं, टीम को भी सिखाने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में ही कॉलम आता है कि जैसे हमने किसी की रेड आईडी लगा दी, अब उसका 2700 रुपए का सपोज 3 उसने लिक्विड लिए, 27 एसपी के हो गए, या उसने शुगर की दवाई 3 महीने की ली, तो लिक्विड और अपना डायबिट केयर और तुलसी हम देते हैं। 3 महीने के लिए तुलसी एक हो गई, लिक्विड और डायबिट केयर 3 हो गए, तो 9 18 18 54 और 3 57 एसपी का उसका प्रोडक्ट हो गया। अब उसको हम कहां पर जाके चढ़ाते हैं, उसकी बिलिंग भी हमें आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के कॉलम नहीं है। जब आप एक रेड आईडी लगा देंगे और आपकी उसकी केवाईसी हो जाएगी डिजिटली, उसके प्रोडक्ट को आप फिल करते हैं, कहाँ जाके प्रोडक्ट फिल करना है, कैसे कैसे भरना है, पॉइंट कैसे क्लोज करने हैं, मुझे बिल कैसे बनेगा मेरा, वो बिल आपके पास एक रह जाता है, एक आपके, अगर आपने अपने सीएनएफ से किया, सीएनएफ के पास जाता है, कंपनी में चला जाता है बिल, तो आपको सारा पता चल जाएगा वहां पर। तो प्लान के साथ आपको रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन भी करना आना चाहिए। जब आप रेड आईडी को एक्टिवेट कर देते हैं, अब बात रही उस बंदे ने पेमेंट कंपनी के अकाउंट में कर दिया या फिर आपको कैश दे दिया और आपने अपने अकाउंट से कंपनी में कर दिया, तो सबसे लास्ट पॉइंट आता है एक्टिवेशन। अब आपको एक्टिवेशन करना है, तो एक्टिवेशन के लिए कैसे आप अपलाइन को कॉल करोगे या परचेज को भेजोगे, वो नहीं, एक सिंपल सा प्रोसेस है। कंपनी का कस्टमर केयर नंबर आपको दिया गया, जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं 63 करके नंबर है, उस नंबर पे जो भी आपने पेमेंट भेजा है उसकी स्क्रीनशॉट, या सामने वाले ने बैंक में जमा किया उसकी पर्ची लेकर, सिर्फ उसमें जो आईडी रेड है आप उस पर लिखते हैं MI 464249 जैसे आईडी है, तो आपने लिखा MI 464249, और एसपी जितने से भी है 56 एसपी ग्रीन, इतना आप लिख देंगे और पर्ची को अटैच कर देंगे उसके साथ में, तो वो आपका, क्योंकि पेमेंट आपने जमा किया है, आपने अगर मैसेज किया कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे, तो वो आईडी 24 आवर्स में एक्टिव हो जाएगी। आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आज हमारे मन्नत पर बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग फेथ कर रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 घंटा लग सकता है। आप उतावले ना हो, अपने अपलाइन को भी डिस्टर्ब ना करें। अगर 24 घंटे के अंदर वो एक्टिव नहीं होती है, तो आप उसी नंबर पे कॉल करें, क्योंकि आपका अपलाइन भी कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेगा कि सर या मैडम, ये मैंने आईडी आपको भेजी थी, मेरी एक्टिव नहीं हुई है। फिर वो आपको बता देंगे क्यों नहीं हुई है। या तो एक ही कारण हो सकता है, वो पर्ची 2 बार कहीं से आई हो, आप जल्दबाजी में क्या कर देते हो, अपने अपलाइन को भी पर्ची भेज देते हो और खुद भी कस्टमर केयर पे भेज देते हो, तो वो मिसमैच होती है। आपके अपलाइन के माध्यम से मेल से गई है, आपके क्लाइंट के माध्यम से कस्टमर केयर में गई है, और आपके माध्यम से गई है, तो कस्टमर केयर 2 जगह से आई है, तो उसको एक्टिव नहीं करेगा जब तक क्लियर ना हो जाए ये पर्ची किसकी है। तो आप 24 घंटे वेट करें, और वेट करने के बाद आप कस्टमर केयर पे दोबारा से कॉल करें, वो आपको सजेशन दे देगा, सारी चीज बता देगा। फिर भी नहीं होती है, फिर आप अपने अपलाइन से बात करें। अपलाइन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बात करेगा, क्योंकि अपलाइन की अप्रोच हो जाती है। धीरे धीरे आप भी अपलाइन बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे, तो आप भी सीधा एक मेल डालकर भी सारी चीजें करा सकते हैं। क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो पर्ची जो आपके माध्यम से आई थी, आपने इस नंबर से भेजी थी, उसमें मेल में मेंशन करेगा इस नंबर से व्हाट्सएप आया था, इतने की पर्ची थी, वो सर मेरे ही डाउनलाइन लीडर की है और उसकी वो एक्टिव नहीं है, तो प्लीज उस पर्ची को इस रेफरेंस के माध्यम से एक्टिव किया जाए। हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं पता चलता, लेकिन आपको एक्टिवेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि जब तक मैं बिलिंग नहीं करूंगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आईडी लगा दी, आईडी लगाने के बाद बिलिंग ही नहीं करते और मुझे भेज दिया या आपने प्लान को भेज दिया, सर इस आईडी को एक्टिवेट कराना है, पेमेंट की पर्ची भेज दी, अब उसमें बिलिंग नहीं है, अब वो हो नहीं पाती। हमें तो पता है नहीं है कि आपने बोला ही नहीं ना मुझे कि सर मैंने इसमें बिलिंग नहीं की है, आपने भेज दिया, हमने डायरेक्ट उसको भेज दिया कस्टमर केयर को, और वहां बिलिंग नहीं होती, वो कस्टमर केयर नहीं हमें कॉल करता, नहीं बताता है। अब आप करोगे तो फिर हम कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, तो वहां से आवाज आती है कि सर इस पर बिलिंग नहीं है। तो गलती छोटी छोटी होती है, जो एक्टिवेशन 1 घंटे में होने वाला था वो 2 दिन डिले हो जाता है। हो सकता है शनिवार था और वो नहीं हुई क्लोजिंग में, तो अगले शनिवार तक जाके पे आउट जनरेट होगा, वो तो संडे को भी जाएगी। लेकिन एक छोटी सी गलती हमने उस टाइम किया कि हमने अपने अपलाइन को नहीं बताया, या हमने बिलिंग नहीं की कि सर इस पे बिलिंग नहीं हो रखी है, हमारा अपलाइन वैसे ही दे देता है, क्योंकि अपलाइन के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो छोटे छोटे काम को आप अपलाइन के अगर बांट के करोगे, आपने बिलिंग कर दी और सर को बता दिया सर ये मेरी पर्ची है, इसको बिलिंग मैंने कर दी है, आप इसको एक्टिवेट करा दीजिए, वैसे आपके अपलाइन की भी जरूरत नहीं है अगर आप कस्टमर केयर का सहारा लेंगे, क्योंकि आपको भी तो अपलाइन बनना है। यहां पर मन्नत इंडिपेंडेंट ओनर आईबीओ पैदा करती है, और जब आईबीओ पैदा करेगी और आप जब सीखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो पीआरए आप खुद भी सीखिए, अपने लीडर्स को भी सिखाइए और इसमें महारत हासिल कीजिए। प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन आपकी वो रीढ़ की हड्डी है जो आपको इनिशियल स्टेज में बढ़ना सिखाएगी, आपको तैरना सिखाएगी, उड़ना सिखाएगी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस मन्नत के प्लेटफॉर्म में। मैं आपसे यही आशा रखता हूं आप पीआरए पर फोकस करेंगे और मन्नत इंडिया में अपने परिवार का, अपने खानदान का इतिहास लिखेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे।
तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। अगले वीडियो में हम फिर मिलते रहेंगे। लास्ट में आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी लीडर में शेयर कर दीजिए। और उनसे भी आग्रह कीजिए कि ये वीडियो ज्यादातर लेने के लिए, मेरी वीडियो साथ ज्यादातर ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपको, आप उसको देखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। जय हिंद, जय भारत, जय मन्नत। धन्यवाद।